स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। गवर्नमेंट ने लिया फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन। 6 रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी इंक्रीज करने को किया गया अप्रूव। एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग होता है डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हिस्टोरिक डिसीजन। सिटीजनशिप एक्ट से जुड़ा है डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को किया अपहेल्ड। एंड ह्यूमन हेल्थ को लेकर एक डरावनी रिसर्च। न्यूबॉर्न बेबीज के लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक्स प्रेजेंट होने का दावा। ह्यूमंस के लिए और एनवायरनमेंट के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है माइक्रोप्लास्टिक्स। आइए स्टार्ट करें। यूनियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फार्मर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अप्रैल 2025 में स्टार्ट होने वाले मार्केटिंग सेशन 2025-26 के लिए 6 रबी क्रॉप्स के लिए MSP इंक्रीज करने का अप्रूवल दिया गया है। इस डिसीजन के बाद MSP में 130 रुपीज से 300 रुपीज पर क्विंटल का इंक्रीज देखने को मिलेगा। इट मींस कि इस डिसीजन के अकॉर्डिंग अब व्हीट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को 150 रुपीज बढ़ाकर 2425 रुपीज पर क्विंटल कर दिया गया है। अब व्हीट का नया MSP प्रोडक्शन कॉस्ट से 105% ज्यादा है। गवर्नमेंट ने रैपसीड्स एंड मस्टर्ड सीड के लिए भी MSP 300 रुपीज बढ़ाकर 5950 रुपीज पर क्विंटल कर दिया है। देखिए, इस डिसीजन का पर्पस डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एंड एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है। पल्सेस के मामले में लेंटिल्स का सपोर्ट प्राइस 275 रुपीज बढ़ाकर 6700 रुपीज पर क्विंटल कर दिया गया है। वहीं ग्राम का MSP 210 रुपीज बढ़ाकर 2025-26 के लिए 5650 रुपीज पर क्विंटल कर दिया गया है। हाउएवर, क्रिटिक्स का यह कहना है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस में वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए लिया है। यू शुड नो कि महाराष्ट्र, झारखंड एंड दिल्ली जैसे स्टेट्स इलेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। MSP का पर्पस फार्मर्स को उनकी क्रॉप्स के लिए एक मिनिमम अमाउंट देना है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस के दौरान ये एक तरह का सिक्योरिटी कवर होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP का कैलकुलेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस CACP के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। CACP MSP कैलकुलेट करने के लिए कई फैक्टर्स को कंसिडर करती है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल कॉस्ट्स। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि MSP में जो इंक्रीमेंट किया गया है वो ईयर 2018-19 के यूनियन बजट की कमिटमेंट के अकॉर्डिंग है। इस बजट में ऑल इंडिया एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का एटलीस्ट 1.5 टाइम्स सपोर्ट प्राइस फिक्स करने की बात कही गई थी। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि MSP में इस इंक्रीमेंट से फार्मर्स को बेनिफिट होगा एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी प्रमोट किया जा सकेगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। ये डिसीजन सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड है। इनफैक्ट अपने हिस्टोरिक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच ने यह डिसीजन दिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट वाज चैलेंज्ड एंड व्हाट डज इट मीन। First, let us understand Section 6A. Section 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। देखिए, 1971 के बाद से उस समय के ईस्ट पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोगों ने असम में इन्फिल्ट्रेट किया था। इन्फिल्ट्रेशन के रीजंस डिफरेंट थे। किसी को इंडिया में बेटर फ्यूचर दिख रहा था तो कोई डेथ से अफ्रेड था। बट
बांग्लादेशी लोगों के अराइवल से असमीज सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन होने लगा और इस पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने एक मूवमेंट चलाया। मूवमेंट असम में इमिग्रेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट था। बाद में जब राजीव गांधी की सेंटर में गवर्नमेंट थी तब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच 1985 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ। दिस वाज कॉल्ड द असम अकॉर्ड। इस अग्रीमेंट के तहत सेक्शन 6A को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इंप्लीमेंट किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि सेक्शन 6A असम में एंटर करने वाले इमिग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराती है। इसका पर्पस असम में रहने वाले फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करना था और उन्हें रेगुलेट करना था। इस सेक्शन के तहत दो मेजर कट ऑफ डेट्स को फिक्स किया गया था। द फर्स्ट डेट वाज 1 जनवरी 1966, यानी 1 जनवरी 1966 से पहले असम में एंटर करने वाले सभी इंडिविजुअल्स को सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। सेकेंड डेट वाज 24 मार्च 1971, यानी 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक असम में एंटर करने वाले इंडिविजुअल्स को सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी, बट उन्हें 10 ईयर्स तक इलेक्शन में वोट करने का राइट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 मार्च 1971 के बाद एंटर करने वाले लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स कंसीडर किया जाएगा। नाउ लेट अस गेट बैक टू द न्यूज। यू शुड नो कि असम में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के इन्फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग 2012 में एक पिटीशन फाइल की गई थी। पेटिशनर्स में असम पब्लिक वर्क्स NGO, असम संयुक्त महासंघ एंड अदर्स शामिल हैं। इनका कहना था कि असम में सिटीजनशिप के लिए डिफरेंट कट ऑफ डेट सेट करना डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्रेरी एंड इलीगल है। पिटीशन में कहा गया था कि सिर्फ असम स्टेट में सेक्शन 6A के इम्प्लीमेंटेशन से स्टेट की डेमोग्राफी में एक चेंज देखा गया है और इस चेंज से असम में लोकल इंडिविजुअल्स को या असम के इंडिजिनस रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम्स हुई हैं। ये कहा जाता है कि सेक्शन 6A के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से असम के लोग अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी की जगह पाकर रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सेक्शन 6A स्टेट के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए एक थ्रेट है। ड्यू टू दिस असमीज लोगों की कल्चरल एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 को भी मेंशन किया गया है। पेटिशनर का कहना है कि स्टेट में डेमोग्राफी चेंज होने से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के तहत इंडिजिनस असमीज इंडिविजुअल्स को मिले अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के राइट्स भी स्नैच किए जा रहे हैं। हाउएवर इस मैटर में एक दूसरा साइड भी है। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे NGOs ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर सेक्शन 6A को रिमूव कर दिया जाता है तो कई सारे रेजिडेंट्स स्टेटलेस हो जाएंगे और ये ऐसे लोग हैं जो अराउंड 50 ईयर्स से ज्यादा के समय से असम के सिटीजन्स के तौर पर रह रहे थे। सेक्शन 6A को रिपील करने से इन लोगों को फॉरेनर कंसिडर किया जाएगा एंड इन्हें देश से बाहर निकालने का एक्शन भी लिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पूरे केस में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 को भी जानना चाहिए। आर्टिकल 11 सिटीजनशिप को विड्रॉ करने, टर्मिनेट करने एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड दूसरे मैटर्स में पार्लियामेंट को प्रोविजंस बनाने की पावर देता है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। हिंदी में एक कहावत है, दिमाग में भूसा भरा है, बट अब ये सेइंग जल्दी ही पुरानी हो जाएगी बिकॉज अब दिमाग प्लास्टिक से भरा है। ये सेइंग ट्रू होने वाली है। एक्चुअली ह्यूमन हेल्थ को लेकर एक डरावनी रिसर्च सामने आई है और इस नई रिसर्च में क्लेम किया गया है कि न्यू बॉर्न बेबीज के लंग्स, हार्ट एंड उनके ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी के
रिसर्चर्स द्वारा एक स्टडी की गई, इसमें न्यूबॉर्न रैट्स को उनकी ब्रेथ के थ्रू पॉलीएमाइड 12 केमिकल इनहेल कराया गया। पॉलीएमाइड 12 या फिर PA12 एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, इसे नाइलॉन 12 के नाम से भी जानते हैं। इसे इनहेल करने के बाद न्यूबॉर्न रैट्स के लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी एंड ब्रेन में प्लास्टिक के स्मॉल पीसेस पाए गए। इस स्टडी में यह भी ऑब्जर्व किया गया कि माइक्रोप्लास्टिक्स प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा के थ्रू पास हो सकते हैं और ये डेवलपिंग फीटस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने इसकी भी पॉसिबिलिटी सजेस्ट की कि चाइल्ड की बर्थ के बाद मदर के मिल्क के जरिए भी माइक्रोप्लास्टिक के पीसेस पास कर सकते हैं। अब मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि लाइफ की इतनी प्राइमरी स्टेज में माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रेजेंस एक्सट्रीमली डेंजरस हैं। हु वुड वांट प्लास्टिक टू बी फाउंड इन हिज लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन। इट इज़ नोटवर्दी कि माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ के लिए तो एक बड़ा थ्रेट है ही, बिकॉज इससे हार्ट अटैक की और दूसरे क्रॉनिक डिजीजेस की पॉसिबिलिटी लाइफ के प्राइमरी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, माइक्रोप्लास्टिक्स आर ऑल्सो अ बिग थ्रेट टू द एनवायरमेंट। माइक्रोप्लास्टिक्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, माउंट एवरेस्ट से लेकर सी के डेप्थ में। एयर, सॉयल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स का होना अब बहुत कॉमन बात हो गई है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर साल 14 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक सी में डंप किया जा रहा है। ये सारा प्लास्टिक स्मॉल पार्टिकल्स माइक्रोप्लास्टिक्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली माइक्रोप्लास्टिक्स न तो मेल्ट होते हैं, न ही रॉट यानी सड़ते हैं, बल्कि ये ह्यूमंस में दुख की तरह हमेशा बने रहते हैं। ये नेचर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए सीरियस थ्रेट जनरेट करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी लेंथ 5 मिलीमीटर से कम होती है। ये पार्टिकल्स कई तरह के प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक क्लोथिंग, प्लास्टिक बैग्स, डिस्पोजेबल आइटम्स और बॉटल्स एटसेट्रा। वी कैन से कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी वेन्स के थ्रू फ्लो करते हैं एंड देन दे पोज सीरियस थ्रेट्स टू आवर हेल्थ। स्केरी बात यह है कि 2050 तक प्लास्टिक प्रोडक्शन में 300% इंक्रीमेंट के एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन को स्टॉप करने का एक ही तरीका है, प्लास्टिक को बायो बेस्ड एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से रिप्लेस करना। इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इंडिया में भी दिल्ली में विज्ञान भवन में इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। First of all, let us try to understand why International Abhidhamma Divas is celebrated. Buddhist scriptures के अकॉर्डिंग जब गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन किया, उसके बाद बुद्धा 3 मंथ्स के लिए स्वर्ग में चले गए। ये मान्यता है कि बुद्धा ने हेवन में भी गॉड्स को और अपनी मदर को अभिधम्म की शिक्षा दी। आफ्टर गिविंग द टीचिंग्स, लॉर्ड बुद्धा डिसेंडेड एट अ प्लेस कॉल्ड संकसिया। संकसिया के नाम की जगह प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश के संकिसा बसंतपुर को माना जाता है। इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट को एम्पेरर अशोका के एलिफेंट पिलर में भी मेंशन किया गया है। इसी इंसिडेंट को अभिधम्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन 3 मंथ्स में लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स एक प्लेस पर रहकर प्रे करते हैं। दोस्तों, आपने जब भी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा तो त्रिपिटक के बारे में जरूर सुना होगा। त्रिपिटक पाली लैंग्वेज का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है 3 बॉक्सेस। ये बुद्धिज्म का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जिसमें लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स कलेक्ट की गई हैं। ये टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। इस ग्रंथ में लॉर्ड बुद्धा द्वारा एनलाइटेनमेंट अटेन करने के समय से महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रवचनों को कलेक्ट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, त्रिपिटक में मॉन्क्स एंड नन्स के लिए रूल्स एंड कमेंट्स भी शामिल हैं। त्रिपिटक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक। बुद्धिज्म की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभिधम्म पिटक को सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। इसे एम्पेरर अशोका के समय तिस्स मोगलीपुत्र ने लिखा था। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस सिंपली मीन्स वीकनिंग ऑफ बोन्स। ये तब होता है जब बोन्स में कैल्शियम जैसे मिनरल्स रैपिडली डिक्रीज होने लगते हैं। इससे नॉर्मल बोन मास अफेक्ट होती है एंड बोन्स बिकम वीक एंड हॉलो। बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि स्लाइट स्ट्रेस से ये या ज़रा सा गिर जाने से इजीली ब्रेक होने लगती हैं।
बैड लाइफस्टाइल एंड बैड फूड हैबिट्स की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। विमेन ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। देश में इस समय 6.5 करोड़ इंडिविजुअल्स ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनमें से 80% विमेन है। आइए देखिए आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लेडी जस्टिस के एक नए स्टैच्यू को इंस्टॉल किया है। इट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द जजेस लाइब्रेरी इन द सुप्रीम कोर्ट। इसका सबसे बड़ा फीचर यह है कि इसकी आईज से ब्लैक बैंडेज को रिमूव कर दिया गया है एंड द स्वॉर्ड इन वन हैंड हैज बीन रिप्लेस्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लैक बैंडेज का रिमूवल ये मैसेज देता है कि देश में कानून यानी लॉ ब्लाइंड नहीं है और हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कंट्री में जस्टिस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। पहले आईज पर बैंडेज का ये मीनिंग था कि लॉ सभी को इक्वली ट्रीट करता है। हाथ में स्वॉर्ड का मतलब था लॉ के पास अथॉरिटी है एंड वो गलत करने वालों को पनिश कर सकता है। नए स्टैच्यू में तराजू यानी स्केल्स ऑफ जस्टिस को चेंज नहीं किया गया है बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड बैलेंस। जस्टिस संजीव खन्ना में टेक ओवर एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गवर्नमेंट को उनका नाम रिकमेंड किया है। इनफैक्ट सीजेआई के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ का टेन्योर 10 नवंबर 2024 को एंड हो गया। अगर सीजेआई की रिकमेंडेशन अप्रूव हो जाती है देन जस्टिस खन्ना विल बी द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका टेन्योर 13 मई 2025 तक यानी अराउंड 6 मंथ तक का होगा। यू शुड नो कि 2019 में संजीव खन्ना के सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जब सीनियर जजेस को इग्नोर कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का डिसीजन लिया गया था। नामदफा नेशनल पार्क के बाद काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया है। इनफैक्ट कंट्री में वाइल्ड लाइफ के साथ साथ बटरफ्लाइज को सेव करने के लिए एफर्ट्स स्टार्ट किए गए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए असम में सिचुएटेड काजीरंगा नेशनल पार्क ने एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट को अचीव किया है। इसमें बटरफ्लाइज की 446 वेराइटीज पाई गई हैं, आउट ऑफ विच 18 आर न्यू टू द कंट्री। यू शुड नो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सितंबर के एंड में फर्स्ट बटरफ्लाई कंजर्वेशन मीट 2024 को ऑर्गेनाइज किया था। ये प्रोग्राम बटरफ्लाई रिकॉर्ड्स एंड बटरफ्लाइज के स्टेटस पर फोकस्ड था। इस मीटिंग का पर्पस काजीरंगा के बटरफ्लाई कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस को रेज करना था, विच वॉज लार्जली सक्सेसफुल। यूनेस्को ने ओरछा के हिस्टोरिक ग्रुप को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए डोजियर को एक्सेप्ट किया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ओरछा एंड भेड़ाघाट को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए प्रपोजल तैयार कराया था। ओरछा इज अ कलेक्शन ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। ये इंडिया का एकमात्र टेंपल है जहां लॉर्ड रामा को एक किंग के रूप में वर्शिप किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बुंदेला आर्किटेक्चरल स्टाइल, जहांगीर महल, चतुर्भुज टेंपल, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स, अमर महल एंड लक्ष्मी नारायण टेंपल यहाँ लोकेटेड हैं। वहीं ओरछा बेतवा रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है, जो इस प्लेस की ग्लोरी को फर्दर इनहेंस करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान अनवेल किया। इस प्लान को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने प्रिपेयर किया है। इसका टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इस्टेब्लिश करना एंड 2032 तक 600 गीगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना है। इस स्कीम में इंडिया को ग्रीन एंड क्लीन इकोनॉमी की ओर ले जाने के ऑब्जेक्टिव से कई मेजर इनिशिएटिव्स को नया डायरेक्शन दिया गया है। इन मेजर इनिशिएटिव्स में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एंड पंप स्टोरेज प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ डेवलप करना, इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी को इंक्रीज करना एटसेट्रा शामिल है। यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने फर्स्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस का इनॉग्रेशन किया। दिस 6-day डांस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकादमी। इस फेस्टिवल में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर एंड श्रीलंका समेत कई दूसरी कंट्रीज से आर्टिस्ट्स, एक्सपर्ट्स एटसेट्रा ने पार्टिसिपेट किया। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements related to Orchha. Jahangir Mahal, Chaturbhuj Temple, Amar Mahal and Lakshmi Narayan Temple are located in Orchha. Orchha is situated on the banks of Ken River.
Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, which of the following is not included in Tripitak? Vinay Pitak, Sutta Pitak, Abhidhamma Pitak or Jatak stories? Now let's jump on to the answers of the question which were asked in the previous bulletin. First question was, which is the largest country in Africa in terms of the area? Algeria, Egypt, Congo or Democratic Republic of Congo, and the correct answer is option A, Algeria. Second question was, consider the following statements regarding Jammu and Kashmir. Umar Abdullah has become the first Chief Minister of a Union Territory of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir always had the status of a Union Territory in India. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two, and the correct answer is option A, only one. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQ IAS. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.